नमस्कार मित्रों, मैं विवेक शर्मा। आपको अब डरने की चिंता नहीं है, क्योंकि अब आपको मैं घर बैठे इस चैनल के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूं मित्रों। और संस्कृत में बहुत कुछ आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं। सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सभी लोगों को पता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उन वचन का मतलब होता है नंबर्स, जितने लोग होंगे, जितनी संख्या में होंगे। जैसे एक पंखा है तो व्यजनम, एकम व्यजनम, तो एक वचन में व्यजनम बनेगा, पंखे को व्यजनम बोलते हैं। तो जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया होती है, ये संस्कृत में नियम है मित्रों। दूसरी बात कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? तो संस्कृत में संपूर्ण लकारों की संख्या है 10। कितनी है मित्रों? 10। संस्कृत में संपूर्ण लकारों की संख्या कितनी है? 10। और इन 10 लकारों में आपको केवल पूरे 10 नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है केवल 5 लकार। कितने? केवल 5। वो भी कैसे? आत्मनेय 5 और 5 परस्मयी पद के। बोले सर ये आत्मनेय और परस्मयी पद क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संस्कृत में लकारों की संख्या है 10, जिसमें से केवल संविदा शाला शिक्षक वर्ग में केवल आपको 5 ही पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊंगा, 5 जो आपके हैं। और साथ में ही आपको मैं ये बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि संस्कृत में जो क्रिया होती है, क्रिया किसे कहते हैं मित्रों? तो आप सब लोग जानते हैं कि क्रिया का मतलब होता है धातु। जैसे पठ धातु है, लिख धातु है, हस धातु है, या गच्छ धातु है ना। तो बहुत सारी धातु हैं, तो वह परिवर्तनीय भी होती हैं और अपरिवर्तनीय भी होती हैं। मतलब धातु का मतलब है क्रिया, और ऐसी क्रियाएं जो परिवर्तन होकर जिनका रूप चलता है वह तो परिवर्तनीय कहलाएंगी मित्रों, और जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता वह अपरिवर्तनीय धातु कहलाएंगी। जैसे कि एक उदाहरण ले ले तो पठ धातु है, पठ धातु का सीधा सीधा अर्थ होता है मित्रों पढ़ना। तो पठ, उसका रूप क्या चलता है? पठती, पढ़ता, पठंती। वर्तमान काल में लट लकार में यदि मैं आपको आपने सब लोग जानते हैं, जो लोग जानते हैं वह समझ रहे होंगे कि लट लकार में चलता है पठती, पढ़ता, पठंती। तो वह जो जिसका सीधा सीधा रूप लिया, सीधा लिख धातु है, लिख का क्या बनेगा? लिखती, लिखता, लिखंती, या लिखिष्यति, लिखिष्यता, लिखिष्यन्ति अन्य लकार में। तो इस तरह जिनका सीधा सीधा अर्थ हो जाता है, जो परिवर्तन होकर जो नहीं चलती वह अपरिवर्तनीय है, और जिनका रूप परिवर्तन होकर चलता है, जैसे आप सबने देखा होगा गम धातु है, गम मतलब जाना। अब वह गम को गच्छ आदेश हो जाता है। आदेश होना मतलब संस्कृत में उसकी जगह पर उसको कर देते हैं, तो वो आदेश कहलाता है। जैसे गम धातु है, गम की जगह हम गच्छ आदेश कर देते थे, तो उसका रूप चलता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय 2 प्रकार की धातुएं होती हैं। और इन धातुओं को बांटा कितने भागों में है मित्रों? मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि संपूर्ण धातुएं संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं। उन 2000 धातुओं को 2 भागों में, वैसे तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पर संविदा में केवल 2 ही भाग आपके आएंगे। तो मैं केवल उन 2 की ही चर्चा आपको मेरे चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ उसमें देखने को मिलेगा। आपको जो भी संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के लिए संस्कृत में जो भी कोई परेशानी है, आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करके मेरा चैनल को देखकर वहां आप देख सकते हैं। भले ही लाइक करें या ना करें, पर आप सीख सकते हैं मित्रों। दूसरी बात, उन लकारों के मैं वाक्य में भी प्रयोग आपको कराऊंगा जो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो और साथ में जो क्रिया होती है, क्रिया किसे कहते हैं आपको ये मालूम चल गया इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि क्रिया मतलब धातु को ही क्रिया कहते हैं। अब वह धातुएं 3 प्रकार जो है 3 भागों में बांटी गई हैं। जैसे कि एक है परस्मयी पदी, एक है आत्मनेय पदी, और एक है उभय पदी। तो वो हम केवल 2 की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि संविदा में केवल 2 ही आएंगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो पहली होती है परस्मयी पदी। परस्मयी पदी मतलब जिन क्रियाओं का फल दूसरे को मिलता है
उन वह जो क्रिया होती है या वह धातु होती हैं वह धातुओं के रूप परस्मयी पद में चलेंगे। जैसे पठ धातु है, मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा पढ़ना आपके लिए भी हो सकता है, और है ना, तो मैं बोल रहा हूं तो मेरा बोलना आपके लिए भी हो सकता है, तो वो मेरी क्रिया का फल आपको भी मिल सकता है। इसलिए मित्रों इसका ये जो बोलने की क्रिया है यह परस्मयी पद ही हो जाएगी। बदती बदता वदंती, इस तरह इसका रूप परस्मयी पद में चलेगा। और अगर मैं कहूं कि जैसे लभ धातु है, लाभ अर्थ में मुझे 5 करोड़ का लाभ हुआ नहीं है, पर बताना चाहता हूं कि अगर ये लभ धातु है लाभ अर्थ में, वह आत्मनेपद में चलेगी। लाभ अगर केवल होगा तो स्वयं को होगा तो वह आत्मनेपदी धातु हो जाएगी। इसी तरह सेव धातु है मित्रों, सेव मतलब सेवा करना। मैं पिता की सेवा करता हूं, माता की सेवा करता हूं, या बहन भाई की सेवा करता हूं, या किसी दीन दयाल की सेवा करता हूं, तो ये जो सेव धातु है यह आत्मनेपद में